हेलो दोस्तों, पीपी ज्ञानम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कारपेंटर ट्रेड से रिलेटेड 120 से अधिक क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। जो लोग इजराइल जाने के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरपीएल ट्रेनिंग का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे कि आप सभी को इस क्वेश्चंस और आंसर्स का बेनिफिट मिल सके। तो बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। द फर्स्ट फार्म्ड राउंड डार्क पोर्शन ऑफ द ट्री इज कॉल्ड, मतलब वृक्ष के पहले बने गोल गहरे भाग को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर बी है, जिसे हम बोलते हैं पित। पित मीन्स गुदा। सेकेंड नंबर पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रेसिस्ट अटैक बाई वाइट आंट्स, मतलब निम्न में कौन दीमक के आक्रमण को सह सकता है? तो इसका आंसर है सेकेंड, जिसे हम बोलते हैं टिक। सागौन में दीमक नहीं लगता है। थर्ड नंबर पर आते हैं, विच सॉ वुड बी बेस्ट चॉइस फॉर कटिंग एंड ओपनिंग इन वॉल बोर्ड फॉर ए स्विच बॉक्स, मतलब स्विच बॉक्स के लिए वॉल बोर्ड में सुराख बनाने के लिए सबसे अच्छा पसंदीदा आरी कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 का आंसर होगा ए, की होल सॉ, यानी की होल सॉ से हम सुराख कर सकते हैं। आते हैं 4 नंबर पर, नेम द पार्ट ऑफ द बांड सॉ मशीन विच इज प्रोवाइडेड बिटवीन द व्हील टू सपोर्ट द वर्क पीस, यानी उस बैंड सॉ मशीन के पार्ट का नाम बताइए जिसे वर्क पीस को सहारा देने के लिए पहियों के बीच लगाया जाता है। तो फोर्थ नंबर का ए ऑप्शन सही होगा, जिसे टेबल बोलते हैं, यानी जो पहियों के बीच लगाया जाता है उसे हम टेबल बोलते हैं। फिफ्थ नंबर है, व्हेन ए ट्री ग्रोस मेनी ऑफ इट्स ब्रांचेस फॉल एंड द स्टम्प ऑफ दिस ब्रांचेस इन द ट्रंक इज कवर्ड इन द सॉ पीसेज ऑफ टिम्बर द स्टम्प ऑफ फॉलन ब्रांचेस अपेयर एज, यानी जब पेड़ बढ़ता है तो इसकी कई शाखाएं गिरती हैं और तना में इन शाखाओं के, यानी इसके आगे क्या होना चाहिए? तो इसका मतलब है 5 नंबर का आंसर बी, यानी नोट बोलते हैं, जिसे हम गांठ बोलते हैं। ओके। 6 नंबर का है, इन द फिगर गिव्स बेलो विच वन ऑफ डोविटेल ज्वाइंट, यानी नीचे दिए गए आरेख में कौन सा डोविटेल ज्वाइंट है? तो 6 नंबर का डी ऑप्शन सही होगा, यानी ए जो है आपका डोविटेल ज्वाइंट है। इस तरह का जो ज्वाइंट होता है इसे हम डोविटेल ज्वाइंट बोलते हैं। 7th नंबर में आते हैं, आइडेंटिफाई व्हाट इज सो इन फिगर गिव बेलो, यानी पहचान करें और नीचे आरेख में क्या दिखाया गया है? तो 7 नंबर का ऑप्शन जो होगा सी, इसे हम डोवेल बोलते हैं, यानी जो सी ऑप्शन होगा इसे हम डोवेल दिखाया गया है, तो इसे हम डोवेल बोलते हैं। 8 नंबर में, विच ऑफ द ज्वाइंट इज सो वीक दैट इट इज टू बी रेनफोर्स्ड विथ स्टील प्लेट्स और ब्रेक्स व्हेन बिल्डिंग रूफ ट्रूस, यानी इन ज्वाइंटों में कौन इतना कमज़ोर होता है कि छत का टैंक बनाते समय इसे स्टील के प्लेटों या ब्रैकेटों से मजबूत करना पड़ता है? तो 8 नंबर का सी ऑप्शन होगा, बट ज्वाइंट। बट ज्वाइंट को स्टील या प्लेट के ब्रैकेट से मजबूत किया जाता है। 9th नंबर है, द डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट ऑन वन थ्रेड टू बी करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द नेक्स्ट थ्रेड इज कॉल्ड, यानी एक थ्रेड पर दिए गए बिंदु में अगले थ्रेड पर संबंधित बिंदु तक की दूरी को क्या कहते हैं? तो 9th नंबर का ऑप्शन होगा सी, जिसे हम पिच बोलते हैं। 10th नंबर है, विच टाइप ऑफ लॉक इज नॉट परमानेंटली अटैच टू द डोर, यानी किस प्रकार का लॉक दरवाजे से अस्थायी रूप से जुड़ा हुआ नहीं होता है? तो 10 नंबर का ए है, पैड लॉक। पैड लॉक जो है अस्थायी रूप से नहीं जुड़ा होता है। 11 नंबर है, क्लिकिंग नॉइस ऑन ए बैंड सॉ इंडिकेट, यानी बैंड सॉ पर क्लिकिंग की आवाज़ किसको इंगित करता है? तो 11 नंबर का ऑप्शन होगा ए क्रैक इन द ब्लेड, यानी ब्लेड में दरार इंगित करता है। आते हैं 12 नंबर में, व्हाट इज द टाइप ऑफ हिंग सो इन फिगर गिव बेलो, यानी नीचे आरेख में किस प्रकार का हिंज दिखाया गया है?
तो 12 नंबर का करेक्ट आंसर है बी, यानी लिफ्ट ऑफ हिंज, यानी लिफ्ट ऑफ हिंज का ये दिखाया गया है, इसे हम बोलते हैं लिफ्ट ऑफ हिंज। 13 नंबर पर आते हैं, द साइज ऑफ ए टेबल इज डिटरमाइंड बाय दी, यानी टेबल सॉ के आकार को किससे निर्धारित करते हैं, तो 13 नंबर का करेक्ट आंसर है सी, ब्लेड डायमीटर, यानी ब्लेड का व्यास से हम निर्धारित करते हैं। 14 नंबर है, दी बॉक्स सो इन फिगर गिव्स बेलो इज कॉल्ड, यानी नीचे आरेख में दिया गया बॉक्स को क्या कहते हैं, तो 14 नंबर का डी ऑप्शन है, इसे हम मीटर बॉक्स बोलते हैं, जिसे हम मीट्री बॉक्स कहते हैं। ओके, इस बॉक्स को हम बोलते हैं मीट्री बॉक्स। 15 नंबर का आते हैं, द टूल्स यूज टू टेस्ट स्क्वायरनेस ऑफ वुड इज, यानी लकड़ी के चौरस की जांच करने के लिए प्रयुक्त टूल कौन सा है, तो 15 नंबर का सी ऑप्शन है ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर का यूज हम इसकी चौड़ाई स्क्वायर जानने के लिए हम करते हैं। 16 नंबर, व्हाट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट नेल्स, यानी कील को निकालने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो 16 नंबर का बी ऑप्शन है क्लो हैमर का यूज किया जाता है। 17 नंबर है, फिगर बेलो सो ए पीस ऑफ वुड हेल्ड इन अ वाइस व्हेन यूजिंग ए प्लेन विच डायरेक्शन शुड इट मूव, यानी नीचे आरेख में वाइस में लकड़ी का टुकड़ा लगा हुआ दिखाया गया है, जब प्लेन का प्रयोग करते हैं तो इसे किस दिशा में घुमाते हैं। 17 नंबर का ऑप्शन होगा ए, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी बाएं से दाएं की ओर घुमाते हैं। 18 नंबर है, विच टूल इज यूज टू मेक ए फाइन कट इन वुडन वर्क पीस, लकड़ी की वर्क पीस में महीन कट लगाने के लिए किस औजार का प्रयोग करते हैं, तो 18 नंबर का सी होगा टेनन सॉ, यानी टेनन सॉ का यूज हम करते हैं लकड़ी का महीन कट लगाने के लिए। 19 नंबर है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू दी टूल सो इन फिगर बेलो, यानी नीचे आरेख में दिखाए गए टूल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी ये टूल्स है इसके बारे में हम देखेंगे कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो 19 नंबर का सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन सही नहीं होगा, यानी इट इज यूज फॉर ड्रिलिंग स्मॉल डायमीटर होल, यानी इसे छेद करने के लिए प्रयोग किया था, ये हम देख सकते हैं छेद करने के लिए नहीं किया जाता है क्योंकि ये छेद करने का कुछ बना ही नहीं है, यानी इसे ब्रेस कहते हैं, इस टूल्स का नाम है ब्रेस, इसे ऑगर बीट के साथ प्रयोग किया जाता है। यह ड्रिल बीट बहुत ज़्यादा प्रयोग करता है, ये गलत है, ये लास्ट में है, हाल में कटा लंबर जो सूखा नहीं है इसे कहते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आते हैं 20 नंबर क्वेश्चंस पर, फ्रेशली कट लंबर दैट हैज़ नॉट बीन ड्राइड इज कॉल्ड, यानी हाल में कटा लंबर जो सूखा नहीं है उसे क्या कहते हैं, तो इसका 20 नंबर का जो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन होगा ग्रीन लंबर, यानी हरा लंबर बोलते हैं। 21 नंबर है, द मार्क्स पुट ऑन बोर्ड आर पीसेस टू कीप देन इन ऑर्डर ड्यूरिंग ग्लंग ज्वाइनिंग एंड असेंबली आर कॉल्ड, यानी चिपकाने, जोड़ने और असेंबल करने के लिए बोर्ड या टुकड़े को क्रम में रखने हैं तो उस पर लगाए गए निशान को क्या कहते हैं, तो 21 नंबर का बी ऑप्शन सही होगा, इसे हम वाइटनेस मार्क बोलते हैं, जिसे हम विटनेस मार्क भी बोलते हैं, यानी विटनेस निशान बोलते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन है, दी पोस्ट यानी फिगर गिव वेलो, जो नीचे दिया गया चित्र, एट द टॉप और बॉटम ऑफ ए स्टेयर वे दैट सपोर्ट दी हैंडरेल इज कॉल्ड, यानी जीना के ऊपर या नीचे में पोस्ट जो हैंडरेल को सपोर्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो 22 नंबर का करेक्ट आंसर ए, जिसे हम नेवल बोलते हैं, जो सपोर्ट देता है उसे हम नेवल बोलते हैं। 23 नंबर है, द एंगल एट विच द लीडिंग एज ऑफ द टीथ आर कट ऑन अ शॉर्ट ब्लेड इज कॉल्ड, यानी वह एंगल जिस पर टीथ का लीडिंग एज सॉ ब्लेड पर कट करता है उसे क्या कहते हैं, तो 23 नंबर का बी ऑप्शन सही होगा, रेक बोलते हैं। 24 में है, द काइंड ऑफ डोर यूज्ड इन फायर एग्जिट इज, यानी अग्नि निकास द्वार में किस प्रकार का दरवाजा प्रयुक्त होता है, तो 24 नंबर का बी ऑप्शन सही होगा, पैनल डोर विथ पैनिक बार, यानी पैनिक बार प्रयुक्त करता है। एक क्वेश्चन जो है IMP इम्पॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा, इसे हम पैनिक बार युक्त पैनल डोर बोलते हैं। 25 नंबर का है, दी डिसएडवांटेज ऑफ स्लाइडिंग डोर इज ऑफ
कैबिनेट ओपनिंग इज अवेलेबल, यानी स्लाइडिंग डोर का दोष है कि कैबिनेट ओपनिंग का क्या उपलब्ध होता है। तो 25 नंबर का क्वेश्चन आंसर होगा 1/2, यानी आधा उपलब्ध होता है। ये आपका स्लाइडिंग डोर का दोष है। 26 नंबर का है दी अपर मोस्ट मेंबर ऑफ ए डोर फ्रेम इज कॉल्ड, यानी डोर फ्रेम में सबसे ऊपरी मेंबर को क्या कहते हैं। तो 26 नंबर का ये ऑप्शन है डोर हेड बोलते हैं। 27 नंबर के क्वेश्चंस पर आते हैं। द मेंबर विच इज प्लेस्ड हॉरिजेंटली टू सपोर्ट कॉमन रेफर ऑफ ए स्लोपिंग रूफ इज, यानी मेंबर जिसे ढालू छत के सामान्य राफ्टर को सहारा देने के लिए क्षैतिज रखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो 27 नंबर का ए होगा, जिसे हम बोलते हैं पर्लिन बोलते हैं। 28 नंबर है विच ऑफ दिस इज नॉट ए टाइप ऑफ ट्रूज, यानी इनमें से कौन सा ट्रस का प्रकार नहीं है। ट्रस का प्रकार नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन होगा प्रिंस पोस्ट ट्रू, यानी प्रिंस पोस्ट ट्रस जो है ये ट्रस का प्रकार नहीं है। बाकी जो है प्रेस ट्रस, किंग पोस्ट ट्रस, स्क्रीन पोस्ट ट्रस, ये सभी प्रकार है। 29 का है दी आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ए ट्री इज कॉल्ड, यानी पेड़ की बाहरी सुरक्षात्मक परत को क्या बोलते हैं। तो 29 नंबर का ए ऑप्शन है बार्क बोलते हैं, जिसे हम छाल बोलते हैं। जो पेड़ की सुरक्षात्मक बाहरी छाल होता है इसे हम छाल बोलते हैं, इंग्लिश में हम बार्क बोलते हैं। ठीक है। द रेशियो ऑफ राइज टू स्पैन ऑफ ए ट्रस इज कॉल्ड, एंड ट्रस की स्पैन और राइज के अनुपात को क्या बोलते हैं। तो 30 नंबर का डी ऑप्शन सही होगा, पिच बोलते हैं। ओके, इसका जो ऑप्शन होगा डी ऑप्शन पिच बोलते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए टूल सिमिलर टू एन एक्स विथ द ब्लेड परपेंडिकुलर टू द हैंडल यूज्ड टू कर्व वुड इज कॉल्ड, यानी लकड़ी में नक्काशी करने के लिए प्रयुक्त होने वाला कुल्हाड़ी के समान औजार जिसमें ब्लेड हत्था के लंबवत होता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो 31 नंबर का बी बोलते हैं, जिसे हम एड्ज बोलते हैं, वसूला के नाम से बोलते हैं, वसूला का यूज करते हैं। 32 नंबर का है व्हेन यू यूज ए चीजेल इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू, जब आप छेनी का प्रयोग करते हैं तो यह महत्वपूर्ण होता है कि आप हमें क्या करना चाहिए। ये ऑप्शन हर समय दोनों हाथों को पीछे रखें, यानी कीप बोथ हैंड बिहाइंड ऑल द टाइम, एंड दोनों हाथ को पीछे रखना चाहिए। 33 नंबर का क्वेश्चन है विच टूल कैन प्रोड्यूस मोल्डिंग ट्रेन एड्स फ्रॉम रिसेसेस एंड कट ग्रोस, यानी कौन सा औजार मोल्डिंग ट्रिम एज बना सकता है, रिसेस बना सकता है और ग्रुप काट सकता है। तो 33 नंबर का डी ऑप्शन सही होगा रूटर। रूटर जो होता है ये सारे काम कर सकते हैं। 34 नंबर का है ए ज्वाइंटर इज ए टूल डिजाइन टू, यानी ज्वाइंटर एक औजार है जिसे किसके लिए डिजाइन किया जाता है। तो 34 नंबर का करेक्ट आंसर है सी प्लेन सरफेस के लिए डिजाइन किया जाता है, यानी सतह को समतल बनाने के लिए। 35 नंबर है इट इज ए नाइफ विच हैज ब्लेड बिटवीन टू हैंडल, द हैंडल आर ए राइट एंगल टू द ब्लेड, इट इज यूज टू स्मूथ ए सरफेस बाय पुलिंग द ब्लेड ओवर द स्टॉक, नेम द टूल्स, यानी यह एक चाकू है जिसमें दो हत्थे के बीच ब्लेड होता है, हत्था ब्लेड के किसके समान होता है। तो 35 नंबर का बी ऑप्शन होगा ड्रॉ नाइफ, यानी ड्रॉ नाइफ इसे बोलते हैं। 36 नंबर का है ए हेक्सागोनल व्रेंच इज आल्सो नोन एज, यानी जो षटकोणी रिंच होता है उसे हम क्या बोलते हैं। तो 36 नंबर का क्वेश्चन आंसर होगा एलन रेंच, यानी जो षटकोणी रिंच होता है उसे हम एलन रिंच बोलते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है फिगर गिव वेलो सो टू टाइप ऑफ, यानी नीचे आ रहे में दो प्रकार दिखाए गए, इसे हम क्या बोलते हैं। तो 37 नंबर का ए बोलते हैं, इसे हम कास्टर बोलते हैं, जो इसे हम इस चित्र को हम कास्टर्स बोलते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है दी परफेरेबल वे टू कट द एंड ऑफ ए नंबर ऑफ बोर्ड एट द सेम एंगल इज टू यूज, यानी कई बोर्डों के सिरे को समान एंगल पर काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो 38 नंबर का ए है मिट्री बॉक्स का यूज किया जाता है।
39 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यू हैव अ शार्ट सेक्शन ऑफ लंबर विच यू वांट टू राउंड ऑफ, नेम द सुटेबल फाइल फॉर दिस वर्क, यानी आपके पास लंबर का छोटा भाग है जिसे आप गोल बनाना चाहते हैं। इस कार्य के लिए उपयुक्त रेती कौन सा होगा? तो 39 नंबर का डी ऑप्शन होगा रेस्प कट। इसे हम रास्प कट भी बोल सकते हैं। तो रास्प कट इस कटर को हम कहते हैं। 40 नंबर का है। ब्लैक सैंड पेपर यूज टू स्मूथ मेटल एंड टेक ऑफ रस्ट इज, यानी धातु को चिकना करने के और जंग निकालने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो 40 नंबर का होगा ए ऑप्शन एमरी। एमरी का यूज किया जाता है। 41 नंबर है। विच ऑफ दिस इज नॉट एन एब्रेसिव मिनरल यूज टू वुड वर्किंग, यानी इनमें से कौन सा एब्रेसिव मिनरल नहीं है? तो 41 नंबर का करेक्ट आंसर होगा, इसे हम बोलेंगे कैल्शियम कार्बाइड बोलेंगे। 42 नंबर का होगा। बिफोर टर्निंग वुड ऑन ए लेथ मेक श्योर इट इज, यानी लेथ पर लकड़ी की टर्निंग करने से पहले सुनिश्चित करें कि यह कैसा होना चाहिए? तो सी नंबर का फ्री ऑफ डिफेक्ट होना चाहिए, दोषों से मुक्त होना चाहिए। 43 नंबर व्हाट एडजस्टमेंट ऑन वुड टर्निंग लेथ यू शुड मेक बिफोर सैंडिंग और पॉलिशिंग, यानी वुड टर्निंग लेथ पर शेडिंग या पॉलिश करने से पहले आपको क्या समायोजन करना चाहिए? तो 43 नंबर का बी ऑप्शन है रिमूव द टूल रेस्ट, यानी टूल रेस्ट को निकाल देना चाहिए। 44 नंबर का है। व्हाट कैन हेल्प प्रिवेंट स्लिप एंड फेल ऑन शॉप फ्लोर, यानी दुकान के फर्श पर फिसलने या गिरने से रोकने में क्या सहायता करता है? तो 44 नंबर का सी ऑप्शन सही होगा, कीपिंग द फ्लोर फ्री ऑफ क्लटर एंड वाइपिंग ऑफ स्पिल्ट, यानी फर्श को क्लटर से मुक्त रखना और छलकन को पोंछ देना चाहिए। 45 नंबर का क्वेश्चन है। व्हेन द सेफ्टी रूल रेफर टू हॉर्स प्ले इट मीन्स, यानी जब सुरक्षा नियमों में हॉर्स प्ले का संदर्भ आता है तो इसका अर्थ क्या होता है? तो ए नंबर सही होगा, फूलिंग अराउंड, यानी धोखा देना इसका मतलब होता है। When using a plane make adjustment carefully because the blade is, यानी जब प्लेन को प्रयोग करते हैं तो सावधानी पूर्वक समायोजन करें क्योंकि ब्लेड कैसा होता है? 46 नंबर का सी ऑप्शन होता है शार्प होता है, यानी धारदार होता है, इसलिए सावधानी के साथ इसका यूज करना चाहिए। आते हैं 47 नंबर के क्वेश्चंस पर। 47 नंबर का क्वेश्चन है। ए थिन लेयर ऑफ एक्सपेंसिव वुड बॉन्डेड to a thicker piece of cheaper plywood to give the appearances of the expensive wood but at reduces price is called, यानी सस्ते प्लाईवुड के मोटे टुकड़े पर महंगे लकड़ी की पतली परत लगाकर महंगा लकड़ी होने का आभास दिया जाता है। इसका मतलब है बी ऑप्शन होगा, इसे हम वनीर बोलते हैं। 48 नंबर है। ए लिक्विड प्रिपरेशन दैट ड्राइज टू ए हार्ड लस्ट्रस कोटिंग इज, यानी एक तरल सामग्री जो सूखकर सख्त चमकदार आवरण बन जाता है वो कैसा होता है? तो 48 नंबर का सी ऑप्शन सही होगा, वार्निश होता है। ओके। 49 नंबर पर देखते हैं। व्हाट इज द वुड टर्निंग लेथ सो इन फिगर गिव बेलो, यानी नीचे दिए गए आरेखन में वुड टर्निंग लेथ में क्या है? तो 49 नंबर का करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन टेल स्टॉक, इसे हम बोलते हैं टेल स्टॉक। 50 नंबर का। व्हाट टाइप ऑफ सरफेस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन फेसिंग ऑपरेशन इज डन ऑन ए लेथ, यानी जब लेथ पर फेसिंग क्रिया करते हैं तो किस प्रकार की सतह बनता है? तो 50 नंबर का ए ऑप्शन होगा फ्लैट, यानी सपाट बनता है। आते हैं 51 नंबर के क्वेश्चन पर। 51 नंबर का क्वेश्चन है। What might you use to hold together two pieces of wood if you are planning to glue them, यानी यदि आप लकड़ी के दो टुकड़ों को चिपकाने की योजना बना रहे हैं तो इन दोनों टुकड़ों को एक साथ पकड़ने के लिए आप क्या प्रयोग करेंगे? तो 51 नंबर का करेक्ट आंसर है सी क्लैंप, यानी सी क्लैंप का यूज हम करेंगे। 52 नंबर में इन सीएनसी मैचेस मशीन दी मोड्स
इज हेल्पफुल व्हेन यू आर ट्राइंग आउट ए न्यू प्रोग्राम, यानी सीएनसी मशीनों में जब आप नया प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं तो क्या सहायक होता है। 52 नंबर का बी है सिंगल ब्लैक मोड सहायक होता है, यानी सिंगल ब्लॉक मोड सहायक होता है। 53 नंबर में आते हैं प्लम बॉब इज यूज टू वेरीफाई द, यानी प्लम बॉब का प्रयोग किसके सत्यापन के लिए किया जाता है। तो 53 नंबर का बी ऑप्शन सही होगा, वर्टिकल लेवल का सत्यापन के लिए किया जाता है, यानी वर्टिकल लेवल मापने के लिए किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फायर एक्सटिंग्विशर इज सुटेबल फॉर इलेक्ट्रिकल फायर, निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक विद्युत अग्नि के लिए उपयुक्त होता है। तो 54 नंबर का ये ऑप्शन है ड्राई केमिकल, शुष्क रसायन। 55 में है वाटर इज यूज टू एक्सटिंग्विश, यानी को बुझाने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। 55 नंबर ए है क्लास ए फायर का यूज किया जाता है। 56 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ स्टैंड कटिंग सॉ, यानी निम्नलिखित में से कौन सा सीधे काटने वाले सॉ का प्रकार नहीं है। तो 56 नंबर का ये ऑप्शन है बो सा सीधा नहीं काटा जाता, बाकी रिप सा, टेनन सा, डेवटल सा ये तीनों आपका सीधा काटा जा सकता है। 57 नंबर है विच टूल इज यूज बाई कारपेंटर सॉविंग अलॉन्ग द ग्रेन्स, यानी ग्रेन्स के साथ बढ़ई के सॉइंग करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो 57 नंबर का सी ऑप्शन है रिप सॉ का। 58 नंबर है कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ सॉ टेनर सॉ हैव, यानी अन्य प्रकार के सॉ की तुलना में टेनर सॉ का क्या यूज होता है। तो 58 नंबर का ये ऑप्शन है मोर टीथ पर इंच, यानी प्रति इंच अधिक दांत होते हैं। 59 नंबर है व्हाट इज द यूज ऑफ सर्कुलर सा, सर्कुलर सा का उपयोग कहाँ होता है। तो 59 नंबर का डी है ऑल ऑफ द, रिपिंग के लिए, माइटर कटिंग के लिए, बेवल के लिए, सब जगह इसका यूज होता है। 60 नंबर है द लेंथ ऑफ द ट्राइंग प्लेन इज, यानी ट्राइंग प्लेन की लंबाई कितनी होती है। तो 60 नंबर का ये हो गया 600 से 700 mm होती है इसकी लंबाई। 61 नंबर आते हैं विच पार्ट इंडिकेट द एज ऑफ ए ट्री, यानी कौन सा भाग किसी पेड़ की उम्र को दर्शाता है। तो 61 नंबर का बी ऑप्शन है रिंग। 62 में देखते हैं विथ व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ वुड, लकड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ए ऑप्शन है जाइलेम, जाइलेम जो है लकड़ी का वैज्ञानिक नाम है। 63 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट वुड, या निम्नलिखित में से कौन सा नरम लकड़ी का एक उदाहरण है। तो 63 नंबर का ये ऑप्शन है देवदार, देवदार जो है नरम लकड़ी का एग्जाम्पल है। 64 नंबर है द क्रैकिंग ऑन द आउटसाइड ऑफ ए लॉग ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ एक्सटीरियर सरफेस इज कॉल्ड, यानी लट्ठे के बाहरी सतह के सिकुड़ने के कारण होने वाले बाह्य दरार को क्या कहते हैं। तो 64 नंबर का ये ऑप्शन है विंड क्रैक बोल देंगे। 65 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ चीजल, यानी निम्न में से कौन सा चीजल का प्रकार नहीं, यानी छेनी का प्रकार नहीं है। तो ये नंबर होगा हार्ड चीजल, हार्ड चीजल चीजल का प्रकार नहीं, यानी छीनी का प्रकार नहीं, यानी बेंच छेनी, वट छेनी, कैबिनेट छेनी, ये सभी छीनी के प्रकार हैं। 66 नंबर है द क्वालिटी ऑफ टिम्बर डज नॉट डिपेंड अपॉन, यानी टिम्बर की गुणवत्ता किस पर निर्भर नहीं करता है। तो 66 नंबर का ए ऑप्शन सही होगा साइज ऑफ ट्री, पेड़ के आकार पर निर्भर नहीं करता है। 67 है आइडेंटिफाई द हैंड टूल सॉ इन द फिगर, यानी इस चित्र में जो हस्त औजार दिखाए गए हैं इसे हम क्या बोलेंगे। तो 7 नंबर का है गिमलेट बोलते हैं, इस औजार को हम गिमलेट बोलेंगे। 68 नंबर है आइडेंटिफाई द हैंड टूल सो इन फिगर, यानी इसको भी हम समझेंगे क्या बोलते हैं। तो 68 नंबर का जो करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन होगा, इसे हम बोलते हैं हैंड ड्रिल, इसे हम हाथ से घुमा घुमा के कोई चीज़ छेद करते हैं, तो इसे हम हैंड ड्रिल के नाम से जानते हैं। आते हैं 69 नंबर के क्वेश्चंस पर। द जॉइंट इज यूज्ड इन हाई क्वालिटी फर्नीचर ड्रावर कंस्ट्रक्शन, यानी उच्च गुणवत्ता वाले फर्नीचर दराज के निर्माण के लिए किस जोड़ का प्रयोग करते हैं। तो 69 नंबर का सही आंसर होगा लैपेडोर्टेल, यानी लैपेडोर्टेल का यूज करते हैं। 70 नंबर का है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बॉक्स ज्वाइंट, निम्नलिखित में से बॉक्स ज्वाइंट कौन सा है। 70 नंबर का ए है कम ज्वाइंट जो है बॉक्स ज्वाइंट होता है। 71 नंबर है ज्वाइंट
employed to extend the length of a member by joining two pieces of timber, यानी जोड़ों को लकड़ी के दो टुकड़ों को मिलाकर एक भाग की लंबाई बढ़ाने के लिए काम किया जाता है। किसका? तो 70A नंबर का है। 1A नंबर लेंथरिंग का यूज़ हम करते हैं। 72 नंबर का है डायमेंसिटी इज कैलकुलेटेड बाय, यानी घनत्व की गणना किससे की जाती है? तो 72 नंबर का ये ऑप्शन है मास बाय वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान में आयतन से भाग दे देते हैं तो हम घनत्व की गणना कर लेते हैं। 73 नंबर का है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ स्क्रू ड्राइवर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा पेचकस का एक भाग है? तो 73 नंबर का डी ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दी एबव। ब्लेड टिप से के तीनों होता है। 74 नंबर का आइडेंटिफाई द हैंड टूल शो इन दी फिगर, यानी इस चित्र को हम क्या बोलेंगे? तो ए नंबर है, इसे हम पिंसर बोलते हैं। इस टूल्स को हम पिंसर बोलते हैं। 75 नंबर का है विच कन्वर्जन मेथड इज शो इन फिगर गिव बेलो, यानी नीचे दिए गए चित्र के रूपांतरण की कौन सी विधि है? तो 75 नंबर का डी ऑप्शन सही होगा क्वार्टर साविंग, यानी ये जो विधि है क्वार्टर साविंग विधि है। 76 नंबर देखते हैं फाइबर बोर्ड आर आल्सो नोन एज, यानी जो फाइबर बोर्ड है इसे क्या बोला जाता है? तो 76 नंबर का करेक्ट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन प्रेस्ड वुड बोलते हैं। आते हैं 77 नंबर के क्वेश्चन पर। 77 नंबर का क्वेश्चन है ए थिन शीट ऑफ वुड रोटरी कट स्लाइड और सो फ्रॉम ए लॉग यूज्ड एज ए सुपीरियर फेसिंग टू इंफीरियर वुड टू फॉर्म प्लेवुड इज, यानी वुड रोटरी कट की एक पतली शीट जो एक लकड़ी के टुकड़े से स्लाइस या सॉ की गई हो, जिसका प्रयोग घटिया लकड़ी की सतह बेहतर बनाकर, यानी 77 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन वेनियर बोलते हैं। 78 नंबर है इट इज मेड बाय बॉन्डिंग टुगेदर थिन लेयर ऑफ वुड इन ए वे दैट ए ग्रेन ऑफ ईच लेयर आर एट राइट एंगल, यानी 78 नंबर का है। पूरा इसको देख लेते हैं। लकड़ी की पतली परतों को आपस में इस तरह से बांध करके बनाया जाता है कि प्रत्येक परत के ग्रेन साथ वाली परत में हो, तो ए नंबर होगा 78 का ए सही होगा। ठीक है, प्लाई वुड बोलते हैं इसे। 79 नंबर है विच लेयर इज कॉल्ड कोर इन प्लाईवुड, यानी प्लाईवुड में किस परत को कोर कहा जाता है? तो 79 नंबर का यह है मिडिल लेयर को हम कोर बोलते हैं, मध्य परत को हम कोर बोलते हैं। 80 नंबर का है विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ प्लाईवुड, कौन सा कथन प्लाईवुड का लाभ नहीं है? तो 80 नंबर का ये ऑप्शन होगा इट विल श्रिंक एंड रब इजली, यानी आसानी से सिकुड़ेगा और विकृत होगा। तो ऐसा नहीं है, यह बहुत बड़े आकार का होता है, सही है। ये वजन में हल्का होता है, ये भी सही। इस पर आसानी से काम किया जाता है, ये भी सही है। यानी केवल ए नंबर गलत है, तो ए नंबर सही होगा। ऑप्शन 80 का ए करेक्ट आंसर होगा। 81 का है विच पार्ट ऑफ द ट्री इज मोस्टली यूजफुल फॉर कारपेंट्री वर्क, यानी पेड़ का कौन सा हिस्सा ज़्यादातर बढ़ईगिरी काम के लिए उपयोगी होता है? तो 81 नंबर का ये होगा हार्टवुड का यूज ज़्यादातर कारपेंटर में यूज किया जाता है। आते हैं 82 नंबर के 82 नंबर के क्वेश्चन पर। 82 नंबर का क्वेश्चन है विच वी इज यूज्ड फॉर शार्पनिंग दी सॉ, यानी सॉ को तेज करने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है? तो 82 नंबर का करेक्ट आंसर है सॉ वाइस का यूज किया जाता है। 83 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्सरेटिव ऑफ टिम्बर, यानी निम्नलिखित में से किस टिम्बर का परीक्षक नहीं होता है? तो 83 का ए ऑप्शन होगा ग्लू। 84 का दी एंगल ऑफ सिंगल कट फाइल है, यानी सिंगल कट फाइल का कोण कैसा होता है? तो 84 नंबर का ए ऑप्शन होगा 60। 85 का ए फाइल यूज टू मेक सॉ पॉइंटेड इज, यानी सॉ की नुकीला बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली फाइल कौन सी है? तो 85 का करेक्ट आंसर होगा ए, हम बोलेंगे ट्रायंगुलर फाइल बोलते हैं, ट्रायंगुलर फाइल बोलेंगे। आगे आते हैं 86 नंबर के क्वेश्चन पर। 86 नंबर का क्वेश्चन है नॉट इज ए काइंड ऑफ डिफेक्ट इन टिम्बर
विच हैपन ड्यू टू, यानी गांठ की लकड़ी में एक प्रकार का दोष होता है जो कैसा होता है, तो ए नंबर हो गया नेचुरल कॉज यानी प्राकृतिक कारण होता है। 87 विच इज द मोस्ट रैपिड एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ सीजनिंग, यानी सीजनिंग की सबसे तेज और प्रभावी विधि कौन सी है, तो 87 नंबर का करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रिक सीजनिंग। ओके 88 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नॉन रिफेक्टरी टिम्बर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा नॉन रिफेक्टरी टिम्बर है, तो 88 नंबर का करेक्ट आंसर है ए डिओडर बोलते हैं। 89 नंबर है ज्वाइंट इज द सिंपलेस्ट फ्रॉम है कारपेंट्री ज्वाइंट, यानी जोड़ बढ़ईगिरी का सबसे साधारण जोड़ रूप क्या है, तो 89 नंबर का डी है लैप। 90 का व्हाट टाइप ऑफ वुड इज बेस्ट ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर के लिए किस प्रकार की लकड़ी सबसे अच्छी होती है, तो 90 नंबर का डी ऑप्शन होगा टीक। टीक जो होता है फर्नीचर का सबसे अच्छा लकड़ी माना जाता है। 91 नंबर का देखते हैं आइडेंटिफाई द चेयर सो इन द फिगर, यानी चित्र में फिगर दिखाया गया उसको हमें पहचान करना है, तो 90 नंबर का ये होगा वुड आर्म्ड चेयर, यानी वुड आर्म्ड चेयर इसे बोलते हैं। 92 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सर्कुलर सॉ ब्लेड, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सर्कुलर सॉ ब्लेड है, तो 92 नंबर का डी ऑप्शन सही होगा ऑल ऑफ द अबव। क्रॉस कट रीपिंग कॉम्बिनेशन ये तीनों सर्कुलर सॉ का एग्जाम्पल है। 93 नंबर है विच वन ऑफ द सेविंग ऑपरेशन इज नॉट रिलेटेड टू सर्कुलर सॉ मशीन, निम्न में से कौन सा सेविंग ऑपरेशन सर्कुलर सॉ मशीन से संबंधित नहीं है, तो 93 नंबर का बी ऑप्शन सही होगा वोल्ट कटिंग, मोल्ड कटिंग होगा। 94 नंबर है बिफोर प्लानिंग वी मस्ट इंस्पेक्ट द सरफेस फॉर, यानी प्लानिंग से पहले हम किसके लिए सतह का निरीक्षण करना चाहिए, तो 94 नंबर का सी होगा करेक्ट डायमेंशन, सही डायमेंशन के लिए निरीक्षण करना चाहिए। 95 नंबर का द मैक्सिमम टेलिंग एंगल ऑफ द बैंड सो मशीन इज, यानी बैंड सॉ मशीन का अधिकतम टेलिंग कोण क्या होना चाहिए, तो 95 नंबर का ए ऑप्शन है 45 डिग्री होना चाहिए। 96 नंबर है बैंड सॉ साइज आर डिटरमाइंड बाय दी, यानी बैंड सॉ का आकार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो 96 नंबर का व्हील डायमीटर के द्वारा निर्धारित किया जाता है। 97 नंबर है होलो चीजल मोर्टिजिंग मशीन कंबाइन दी कटिंग ऑफ ए चीजल विथ एक्शन ऑफ द ड्रिल बिट इन द सेंटर, यानी खोखला छेनी मार्टिजिंग मशीन में एक क्या होता है छेनी के साथ केंद्र में ड्रिल बिट की प्रक्रिया को जोड़ होता है, तो 97 नंबर का करेक्ट आंसर 4 साइडेड, यानी 4 साइड होते हैं। 98 नंबर है मोर्टाइजर मशीन इज ए मशीन विच इज यूज्ड द टू ड्रिल स्क्वायर एंड रिस्ट्रंगुलर इन टिम्बर, यानी मार्टिजर मशीन एक कैसी मशीन है जिसका प्रयोग लकड़ी में वर्गाकार और आयताकार ड्रिल करने के लिए किया जाता है, तो 98 नंबर का ये ऑप्शन है वुड वर्किंग होता है। 99 नंबर के क्वेश्चंस पर आते हैं। 99 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ कारपेंटर टूल सो इन द फिगर, यानी इस टूल्स को हम क्या बोलते हैं, तो 99 नंबर का करेक्ट आंसर ए हम बोलते हैं क्लो हैमर, इसका नाम है क्लो हैमर। 100 नंबर का देखते हैं हम। 100 नंबर का है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फर्नीचर टेबल, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार है जो फर्नीचर टेबल नहीं है, तो 100 नंबर का डी ऑप्शन सही होगा एक्सल टेबल नहीं है। 101 नंबर है दी पावर प्लेन इज इसेंशियली ए दैट ड्राइव ए कटर बार, यानी पावर प्लेन में वास्तव में क्या है जो कटर बार बनाता है, तो 101 नंबर का ए ऑप्शन सही होगा हाई स्पीड मोटर। 102 नंबर का है सेंडिंग डाइसेस आर इंस्टॉल्ड यूजिंग, यानी सेंडिंग डिस्क जो होता है किसका प्रयोग स्थापित की जाती है, तो 102 नंबर का सी ऑप्शन होगा टेंशन नॉब का यूज किया जाता है। 103 नंबर है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंडिंग मशीन सो इन द फिगर, यानी जो चित्र में दर्शाया गया इस मशीन के प्रकार को समझना है, तो इसका ए नंबर है डाइस सेंडर बोलते हैं, सॉरी डिस्क सेंडर बोलते हैं इसे, इसका जो करेक्ट आंसर है डिस्क सेंडर बोलेंगे। 104 नंबर का देख लेते हैं।
इन फ्रेम एंड पैनल कंस्ट्रक्शन द आउटसाइड वर्टिकल फ्रेम मेंबर इज, यानी फ्रेम और पैनल निर्माण में बाहरी वर्टिकल फ्रेम क्या होता है? तो 104 नंबर का जो करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, इसे हम स्टील्स बोलते हैं। 105 नंबर है विंडो आर सिमिलर टू दी स्लाइडिंग डोर्स एंड द शटर मूव ऑन द रोलर बियरिंग आइदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, यानी खिड़कियां स्लाइड दरवाजे के समान है और रोलर बियरिंग पर शटर चलता है या तो क्षैतिज या लंबवत के रूप में। तो 105 नंबर का करेक्ट आंसर है ए नंबर स्लाइडिंग। 106 नंबर आते हैं स्लाइडिंग विंडो इज अ टाइप ऑफ विंडो इन विच शटर मूव्स, यानी स्लाइडिंग खिड़की एक प्रकार की खिड़की है जिसमें शटर कैसी चलती है? तो 106 नंबर का ये ऑप्शन है हॉरिजॉन्टली चलती है। 107 नंबर का देखते हैं व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ पुट्टी ऑन ए सरफेस, यानी किसी सतह पर पुट्टी करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो 107 नंबर का डी ऑप्शन होगा ये सभी, यानी दीवार की सतह पर किसी भी हेयरलाइन दराजों पर छिद्रों को भरने के लिए किया जाता है, चित्रकला में तैयार एक समान अस्थिर सतह बनाने के लिए किया जाता है, पानी के रिसने या अवशोषण करने या रोकने के लिए किया जाता है, यानी ऑल ऑफ दी एबव सही होगा। 108 नंबर है नेम द एसेसरी विच इज़ नॉट यूज ए ड्रिलिंग मशीन, यानी उस उपसाधन का क्या नाम है जो ड्रिलिंग मशीन में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो 108 नंबर का टूल होल्डर का यूज नहीं किया जाता, बाकी स्लीव सॉकेट ड्रिल चक ये तीनों का यूज किया जाता है। 109 नंबर है ए इज ए पावर टूल दैट कैन परफॉर्म हैवी ड्यूटी टास्क सच एज ड्रिलिंग एंड चिजलिंग हार्ड मटेरियल्स, यानी एक पावर टूल है जो भारी भरकम कार्यों जैसे ड्रिलिंग और हार्ड मटेरियल को चिजलिंग कर सकता है, यानी छेद सकता है। तो 109 नंबर का करेक्ट आंसर है ए रोटरी हैमर बोलेंगे इसे। 110 नंबर है ए वुडन पीसेज प्रोवाइडेड एट द राइज लाइन ए स्लोपिंग रूफ इज नोन एज द, यानी ढलान वाली छत को रिज लाइन पर प्रदान की जाने वाली लकड़ी का टुकड़ा किस रूप में जाना जाता है? तो 110 नंबर का बी ऑप्शन होगा, रिज के नाम से जाना जाता है। 111 नंबर का है इन रूफ द कॉमन राफ्टर आर प्रोवाइडेड टू इटसेल्फ विदाउट एनी इंटरमीडिएट सपोर्ट, यानी छतों में सामान्य राफ्टर को बिना किसी मध्यवर्ती सहायता के लगाया जाता है। तो 111 नंबर का ए ऑप्शन सही होगा, सिंगल बोलते हैं इसे। फिगर गिव बेलो सो इज, यानी इस चित्र को क्या नाम देंगे? तो 112 नंबर का ये है, इसे हम बोलते हैं क्वीन पोस्ट ट्रस्ट, यानी क्वीन पोस्ट ट्रस्ट के नाम से जानते हैं। 113 नंबर का है फ्लोर कंसिस्ट ऑफ सिंगल ज्वाइस्ट विच आर प्लेस्ड बेलो दी फ्लोर बोर्ड्स, यानी फ्लोरों में एकल ज्वाइस्ट होते हैं जिन्हें फ्लोर बोर्ड के नीचे रखा जाता है। तो 113 नंबर का बी ऑप्शन सही होगा, सिंगल ज्वाइस्ट टिम्बर फ्लोर। 114 नंबर का दी साइज डिटरमाइन दी कोर्सनेस ऑफ ए शीट ऑफ सैंड पेपर, यानी का साइज सैंड पेपर शीट का खुरदरापन निर्धारित करता है। तो 114 नंबर का ए ऑप्शन सही होगा, ग्रिट। आते हैं 115 नंबर क्वेश्चन पर। 115 नंबर का क्वेश्चन है विच टूल इज यूज्ड बाय ए कारपेंटर फ्रॉम स्मूथिंग वुड, यानी लकड़ी को स्मूथ बनाने के लिए कारपेंटर किस टूल का यूज किया करता है? तो 115 नंबर का ये ऑप्शन होगा, प्लेन, जिसे हम जैक प्लेन भी बोलते हैं। 116 नंबर का है चेंज इन वुड मॉइस्चर कंटेंट कैन रिजल्ट इन ऑफ वुड विच कैन स्ट्रेस एंड क्रैक कोटिंग, लकड़ी को नमी मात्रा में परिवर्तन के परिणामस्वरूप लकड़ी में क्या हो सकता है जो कोटिंग में तनाव और क्रैक्स कर सकता है? तो 116 नंबर का सी ऑप्शन सही होगा, स्विलिंग एंड श्रिंकेज बोथ, यानी फुलावट और सिकुड़न दोनों होता है। 170 नंबर में इज पार्टिकुलरली इफेक्टिव इट रिमूविंग आयरन स्टैंड फ्रॉम वुड, यानी लकड़ी से लोहे के जंग को दाग को हटाने के लिए विशेष रूप से क्या प्रभावी होते हैं? तो 170 नंबर का ऑक्सैलिक एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड का यूज करते हैं। 118 नंबर का है प्राइमर आर यूज, यानी प्राइमर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो 118 नंबर का है बिफोर पेंटिंग, यानी पेंटिंग के पहले प्राइमर का यूज किया जाता है। 119 नंबर का दी मोस्ट ड्यूरेबल वार्निश, यानी सबसे टिकाऊ वार्निश क्या है? तो 119 नंबर का ए आयल वार्निश।
120 नंबर है इन वुड वर्किंग सीएनसी राउटर, यानी सीएनसी स्टैंड फॉर वुड वर्किंग सीएनसी राउटर में सीएनसी का अर्थ क्या होता है? तो 120 नंबर का ए होगा कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, यानी 120 नंबर का ए ऑप्शन सही होगा। 121 नंबर का आते हैं इन सीएनसी ऑपरेशन G00 इज ए कोड फॉर, यानी सीएनसी ऑपरेशन में G00 के लिए किसके लिए एक कोड है? तो 121 नंबर के है रैपिड पोजीशन के लिए एक कोड है। 122 नंबर का इन सीएनसी ऑपरेशन M00 इज ए कोड फॉर, यानी M00 कोड किसके लिए है? तो 122 नंबर का ए है प्रोग्राम स्टॉप के लिए है। व्हाट शुड बी द मॉइस्चर कंटेंट व्हेन द डेंसिटी ऑफ टिम्बर ऑफ डिटरमाइन, यानी जब टिम्बर का घनत्व निर्धारित किया जाता है तो उस समय नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 123 नंबर का ए होगा 12% होनी चाहिए। 124 है द मेन कंपोनेंट ऑफ वुड टर्निंग लेथ मशीन इज, यानी वुड टर्निंग लेंथ मशीन की मुख्य अवयव क्या है? तो 124 नंबर का डी ऑप्शन होगा सही ऑल ऑफ द अबव, यानी हेड स्टॉक है, टेल स्टॉक और पपेट वैरल है, वेड और टूल टेस्ट यानी रेस्ट टूल रेस्ट, ये तीनों होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 125 नंबर है स्पिंडल टर्निंग इन्वॉल्व टर्निंग स्टॉक हेल्ड बिटवीन द लाइव सेंटर एंड दी, यानी स्पिंडल टर्निंग में टर्निंग स्टॉक लाइव स्टोर और किसके बीच रखा जाता है? तो 125 नंबर का डी ऑप्शन, यानी डेड सेंटर के बीच रखा जाता है। 126 नंबर है दी फर्स्ट प्रियोरिटी व्हेन वर्किंग एट अ मशीन, मशीन पर काम करते समय सबसे पहली प्राथमिकता किसको दी जाती है? तो 126 नंबर के ऑप्शन है डोंट मेक एनी मिस्टेक, यानी कोई गलती ना करें। 127 नंबर का है वैक्स पॉलिश ऑन वुड्स कम अंडर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, यानी लकड़ी पर की जाने वाली वैक्स पॉलिश निम्न में से किस श्रेणी में आता है? तो 127 नंबर का ए ऑप्शन होगा वाष्पशील, यानी ई पॉजिटिव बोलते हैं। ओके, तो दोस्तों ये था 120 प्लस क्वेश्चन, यानी 127 क्वेश्चन की सीरीज थी कारपेंटर ट्रेड से रिलेटेड, जो कि इजराइल ट्रेनिंग या आरपीएल ट्रेनिंग इन फ्यूचर्स कोई भी कारपेंटर ट्रेड से एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।